हम हैं बिहारी सब पे भारी, हम हैं बिहारी सब पे भारी। ऊपर पनिया सुंदर पवने और जब करेला दहार, जब करेला हुकार, अरे काल भी रास्ता भूल जाला हो। ए भैया जरा ताली बजा के जिया जिया हो जिया जिया। आप देख रहे हैं केशव भूमि न्यूज। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पहली बार आयोजित बिहारी स्वाभिमान सम्मेलन 2025 में सांस्कृतिक संवाद, संवेदना और संकल्प का अनोखा संगम देखने को मिला। मुंबई के दहिसर में स्थित लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में प्रवासी बिहारियों की ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज हुई, जिसने सम्मेलन को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। मंच पर प्रस्तुति से पहले अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर आयोजन की शान रहे पद्म भूषण सम्मानित गायक उदित नारायण समेत अन्य सभी लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया। कहा कि घटना अत्यंत दुखद और दिल को झकझोरने वाली है। मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। पूर्व सांसद संजय निरुपम ने सम्मेलन में कहा कि बिहार से बिहारी निकल सकता है, लेकिन बिहारी के अंदर से बिहार नहीं निकल सकता है। उनकी इस पंक्तियों ने प्रवासी बिहारियों की भावना को गहराई से छू लिया और पूरे हाल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। इस सम्मेलन में पहुंचे उद्योगपति, राजनीतिक जगत और आईएएस अधिकारी, नीति विशेषज्ञ, फिल्मकार, पत्रकार और युवा लीडर समेत अन्य मानवों ने अपने विचार रखे। उन्होंने मंच से बिहार को आर्थिक, शैक्षणिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने बिहार में निवेश, स्टार्टअप सहयोग, स्किल डेवलपमेंट और युवाओं को रोजगार देने की योजनाओं की भी रूपरेखा साझा की। आगे आप खुद इस पूरे सम्मेलन को देख सकते हैं। और अभी मैं आपके बीच आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे आज के जो सुपरस्टार हैं, जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब बिल्कुल 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 आदरणीय संजय जी, आपकी बातें सुनकर तो वाकई बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह पूरे बिहारियों को, बिहार के वासियों को अपने कर्म द्वारा इकट्ठा करते रहें और उनका भी आशीर्वाद आप पर बना रहे। दिन दुगनी चार चौगनी आप मेहनत करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और अब हमारे साजिद यहाँ पर हैं। बहुत ज़ोरदार तालियों के बीच, गड़गड़ाहट के बीच, तालियां नहीं होनी चाहिए, पहले एक बार मेरे साथ बोल दीजिए जय बिहार। वाह क्या बात है। और आपकी गड़गड़ाहट के बीच हम आज बिहारी स्वाभिमान सम्मान जिनको देना चाहते हैं, हम उन्हें आवाज देते हैं पद्म भूषण उदित नारायण जी। म्यूजिक प्लीज। और अनपढ़ नहीं, गवार नहीं, हम आईएएस हैं, जिलाधिकारी हैं, परचम लहराया है विश्व में, हम ही ओरिजिनल खिलाड़ी हैं। शारदा सिन्हा, भिखारी ठाकुर, उदित नारायण बन गाते हैं। शारदा सिन्हा, भिखारी ठाकुर, उदित नारायण बन गाते हैं। सच्चा सपूत है माँ भारती के, ऐलान करते हैं। सच्चा सपूत है माँ भारती के, सबको प्रणाम करते हैं। सच्चा सपूत है माँ भारती के, हम ही प्रणाम करते हैं। सच्चा सपूत है माँ भारती के, सबको प्रणाम करते हैं। क्या बात है, इन्होंने सुर छेड़ दिया। मनोरंजन झा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत में जो रंग जमाया था। आपको मीरा रोड दहिसर में बैठे बैठे आपको वहीं मधुबनी, समस्तीपुर, रोहतास, मुजफ्फरनगर वहीं ले गए थे।
मुजफ्फरपुर जी, वो यूपी में है, वो यूपी में है। तो आपको मतलब घुमा रहे थे। और दूसरी शख्सियत है वो आपको यहाँ पर घुमाएगी अपने सुर, लय और ताल से। यही कहना चाहेंगे कि उदित नारायण जी एक ऐसी आवाज, बिहार के बड़के भैया जिन्हें 3 बार नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। ये बड़ी बात है कि एक कलाकार को शायद 1 बार मिलता है, 2 बार मिलता है, इन्हें 3 बार मिला। और उसी के साथ कितने 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 अवार्ड्स। द मोस्ट ओरिजिनल वॉइस। आपने कभी किशोर कुमार को चाहा होगा, कभी मोहम्मद रफ़ी को चाहा होगा, कभी मुकेश को चाहा, लेकिन उनके बाद अगर मोस्ट ओरिजिनल वॉइस है तो वो है पद्म भूषण उदित नारायण जी। बिहार के बड़के भैया यहाँ पर आ गए हैं और यूं ही नहीं पहुंचे हैं उस मुकाम पे, आप सबके प्यार ने पहुंचाया है इन्हें वही मुकाम पे। और आ जाइए। और जब हीरो आता है तो हीरोइन की एंट्री तो लाजमी है कि नहीं? अब जब हीरो आ गए हैं तो डॉक्टर श्रीमती दीपा नारायण झा जी, जो नेशनल अवार्ड विनर हैं, कब होई गवना हमार की प्रोड्यूसर हैं, और पहली बार अगर किसी भोजपुरी फिल्म को फॉरेन लोकेशन पर फिल्माया गया था तो वो थी दीपा नारायण की फिल्म, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया। डॉक्टर दीपा नारायण झा जी, जोरदार ताली। और अब कुछ आप कहें। सबसे पहले हम दीपा जी से कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि हिंदी गाने तो इनके मशहूर हैं, लेकिन उससे ज्यादा मैथिल और भोजपुरी के गाने बहुत मशहूर हैं। हमने बहुत सारे शोज एक साथ किए हैं पूरे बिहार में, कई शोज, थावे, सीतामढ़ी और कहाँ पटना, कहाँ हम शो के लिए गए हैं। तो जो रिस्पॉन्स मिला है हमारी दीपा दी को कि खुशबू की तरह बिखर जाऊंगी, सुकून बनकर दिलों में उतर जाऊंगी, मेरी आवाज को महसूस कीजिए, अगर पसंद आए तो दुआ दीजिए। जोरदार तालियों से पहले हम सुनेंगे दीपा जी को। आप सबको दीपा नारायण झा का नमस्कार। आई विश यू ऑल वेरी गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत अच्छा दिन है और मनोरमा जी का धन्यवाद, मुझे बुलाए, मुझे भी बड़े बड़े लोगों के साथ में, उदित जी के साथ में आने का मौका मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच। आई एम हैंडिंग दिस ओवर टू उदित जी। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आप सबको मेरा प्रणाम, सबका गोड़ लागै छी। बिहारी स्वाभिमान सम्मेलन के शुभकामना। और
शुभचिता फाउंडेशन के बहुत बहुत हम बधाई दै छी और धन्यवाद दै छी कि एतेक सुंदर आयोजन अपने के लिए। और ए आयोजन में आदरणीय हमारे बड़े भैया संजय निरुपम जी से लेके दीपा जी, नीता जी, धनंजय जी सब आए हुए हैं और बहुत लोग आए होंगे। मैं माफी इसलिए मांगता हूं कि मैं 12:30 बजे आने वाला था, 1-1.5 घंटे ट्रैफिक में फंस गया और ड्राइवर बोला ट्रैफिक नहीं है आज। मैं बड़ा खुश हुआ। और सच में बताऊं तो पूरा देश शोक में है। मैं मनोरमा जी को परसों फोन किया, मैं बोला कि आगे कर दीजिए क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है अहमदाबाद में, प्लेन क्रैश हो गया, सारे लोग मारे गए, एक ही लोग बचे उसमें। तो अभी भी नर्वस हूं, ये सच्चाई है। ऊपर वाला उन सबों को, उनकी आत्मा को शांति दे। जो होना है उसको कौन रोक सकता। मिश्रा जी, ऐसी मिश्रा जी, अरे फोन भी किए थे मिश्रा जी की, मैं बोला 12:30 बजे आ रहे हैं। जी जी जी। और क्या कहें, देखिए आज तो ये सम्मेलन में भाग लेने के लिए लेवे के लिए लाल रही जी। ऐसे छोट मोट बात रहे और की समाचार हम मीरा रोड में रहे छे, सब खूबसूरत महिला और हैंडसम आदमी सब मेरे रोड में रहे छे। हमारे कई शोज में हमारे मनोरंजन झा जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। हमारे हर शो अक्सर ये आते रहते हैं, बहुत होनहार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं। कनी हैस के कहो, कनी कैस के कहो, कनी हैस के कहो, कनी कैस के कहो, पता दिया नहीं सजनी आ बेकार डरे छी। हे ये सजनी जो हमरा सो प्रेम करे छी, हे ये सजनी जो हमरा सो प्रेम करे छी। कंसर्ट की कहो, कनी हैट की कहो, कनी सेट के कहो, कनी हैस के कहो, बता दिया ये सजनी सिया डरे छी। हे ये सजनी जे हमरा सो प्रेम करे छी, हे ये सजनी जे हमरा सो प्रेम करे छी। कनी हैट की कहो, कनी सेट की कहो, कनी हैट की कहो, कनी सेट की कहो, बता दिया हमरा स्वीकार करे छी। है सजना जे हमरा सा प्रेम करे छी, है सजना जे हमरा सा प्रेम करे छी। कनी हैस के कहो, कनी कैस के कहो। थैंक यू। मिश्रा जी, मिश्रा जी, कौन बोल रहा है? सरगम देखियो। के 8वें सुर हैं हमारे उदित जी। लता मंगेशकर हॉल में आज प्रोग्राम हो रहा है और लता जी ने आपको प्रिंस ऑफ प्लेबैक सिंगिंग कहा था, ये बहुत बड़ी बात है। और आनंद बख्शी साहब ने अ सिंगर विद स्माइलिंग फेस, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, है कि नहीं? एक शब्द कहना चाहूँगा, मैं वर्ल्ड वाइड शोज करता हूँ, तो जो बाहर चर्चा है कि एक ज़माने में रफ़ी साहब हुआ करते थे, आज हमारे उदित नारायण सर उसी पोजीशन पे लीड करते हैं। ये हम सब का भारत का सम्मान है। धन्यवाद सर। 45 साल के करियर से बॉलीवुड में, मतलब आई हैव बीन सिंगिंग more than 45 years now, and आंसू के प्यार और आशीर्वाद रहते, आंसू के आशीर्वाद और प्यार रहते तो कयामत से कयामत तक चलते रहते। जी 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 जी। और
आप जो नेक्स्ट प्रोग्राम है ते मनोरमा जी से हम रिक्वेस्ट करवे कि उदित नारायण लाइव इन कंसर्ट है ते क्या बात है। और अही बिहारी समाज के लिए, बिहार के लिए अच्छा काम के लिए लेते हैं। वाह वाह। देखियो यो खुशी की बात है कि हम पूरा हमर नाम उदित नारायण झा छी, लेकिन सब उदित नारायण कहे छे। चलो ठीक है, लेकिन सबका पता है कि झा छे। जी जी जी। बिहार की धरती से जन्म लेकर भारत का बेटा होने के सफर तक आज आप लोगों के सामने हूं, और आशीर्वाद दीजिए कि आपका उदित नारायण झा अभी तक मेहनत कर रहा है, वही लगन, वही दृढ़ता, वही सच्चाई के साथ हूं। क्योंकि क्या है, विदाउट प्योरिटी, जब तक प्योरिटी अंदर में नहीं है तो यू कांट गो लॉन्ग, बहुत लंबा सफर नहीं तय कर सकै छी। तो ओकर लेल प्योरिटी बहुत जरूरी है, ओकर लेल लोग के आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, ओकर लेल सबसे छोट बन के रहो तो ओकर आनंद है। जी मैं निकला वो गट्टी लेके, ओ मैं निकला वो गट्टी लेके, और रास्ते पर वो सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, हो कब जाने लाहौर आया, मुंबई आया, मैं इतना दिल छोड़ आया। ओ एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। अरे रे रे एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। धन्यवाद, प्रणाम, फिर मिलब। नहीं, फिर मिलब नहीं है, ऐसा कैसे मिलब? अच्छा अच्छा, अभी तो शुरुआत हुई है, मतलब ड्राफ्ट मिलने अभी दीदी के साथ तो एक डुएट नहीं मिला है। मैंने सुना अभी जब तक वो मनोरमा जी 25 लाख का चेक मेरे लिए रखी। वो तो मिल गया। आप जब तक 1.5 घंटा लेट हुए थे ना, वो मिल गया। 2-0 बढ़ा के। मैं मजाक कर रहा हूँ, इससे बड़ा चेक क्या है कि आप सब लोगों के दिलों में हूँ, यहाँ बुलाए, आप सबका आशीर्वाद दिलाए, और क्या चाहिए। संजय भैया सोच में है कि इसको इतने वर्षों से मैं देख रहा हूँ, ये छोटा का छोटा ही है, बढ़ता ही नहीं है। कहने का मतलब उम्र में। आइए मनोरमा जी, आइए मनोरमा जी, आओ। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करना चाहूँ, दिल से धन्यवाद करना चाहूँ, वो कम पड़ेगा। उदित जी को मैं फ़ोन कर रही थी, इनका फ़ोन नहीं लग रहा था, एंड आई वाज लाइक पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। सर, आपने आज यहाँ पर अपना प्रेजेंस दिया, सर संजय सर ने आपने प्रेजेंस दिया, दीपा जी, आप सब लोग आज इस मंच पर आके, मुझे लग रहा है कि हमारा कार्यक्रम जो है वो सफल बनाया है। मैं हम सारे जितने भी लोग देख रहे हैं सर, सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से हैं, और हम सभी लोग बिहार के लिए एकत्रित हुए हैं। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइमिंग का थोड़ा इशू हो गया था, बट मुझे लग रहा है हमारा कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा, और इतना अच्छा चर्चा परिचर्चा हुआ है, और इतने संयम से लोगों ने ठहर के बातें सुनी है। और उदित जी के प्रेजेंस ने तो आज मैं क्या कहूँ, मतलब 4 चांद लगा दिया है।
और इससे ज़्यादा मैं खुश हो नहीं सकती हूँ। मेरे पतिदेव राम सुंदर झा जी, प्लीज़ आप मंच पर आएँ। हमेशा ये छुप के बैठते हैं। आज जो इवेंट हुआ है वो उन्हीं के बदौलत है। हम तो सिर्फ चेहरा है जो आगे आते हैं, लेकिन जो असली मेरे पावर, मेरे सुपर हीरो राम सुंदर झा जी, जोरदार तालियां बजती है इनके लिए। और मेरे सारे गणमान्य व्यक्ति जो फ्रंट रो में बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, और भी देखिए लास्ट रो तक जो बैठे हैं, ये सारे गणमान्य व्यक्ति एक उम्मीद की किरण के साथ आए हैं कि हम सारे बिहारी जो है कास्ट बैरियर को तोड़कर, ऊंच नीच की जो सीमाएं हैं वो तोड़कर एक साथ एज अ बिहारी वी आर गोइंग टू वर्क फॉर ईच अदर। अच्छा चैनल बनाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और एक बिहार के लिए कहेंगे जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार। क्या बात है। मैं चाहूंगी कि उदित जी, दीपा जी, संजय सर के लिए जो हमने ट्रॉफी रखी है, प्लीज आप मंच पर लेकर आए। और बहुत ही लेजेंडरी लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने बिहार के लिए जो है हमेशा काम किया है। और मैं राम सुंदर झा जी से दरख्वास्त करूंगी कि श्री संजय निरुपम जी जो बिहार के लिए एक बड़े नाम, और हम हमारी कोर टीम रोहन जी और दिवाकर जी से भी आग्रह, प्लीज आप मंच पर रहें। सर, आज बस हम एक सम्मान आपको दे पा रहे हैं, और आपने जो सम्मानित किया है हमारे पूरे टीम को, बड़ा नाम हमारा ऐसा काम, मगर ये कोई न जाने मेरी मंजिल है कहाँ। संतोष झा जी अहमदाबाद शाश्वत मिथिला फाउंडेशन से आए हैं। अभी मिथिला भवन का लोकार्पण किया है, वहां पर अमित शाह जी आकर लोकार्पण किया है और बड़ा चर्चा का विषय रहा है ये, और वो मंच पर आ जाए। और आज ये जो ट्रॉफी है, सर कभी हाथ लगा दियो राम सुंदर जी, संजय सर प्लीज। और मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई हूँ, और एक्साइटेड बिहार स्वाभिमान सम्मेलन अवार्ड श्री पद्म भूषण उदित नारायण जी को इस वर्ष हम दे रहे हैं। और ये हम सम्मान देने के हम योग्य तो नहीं हैं, बट हम अपना प्यार दे रहे हैं, हम सारे लोगों की तरफ से हम प्यार दे रहे हैं। जोरदार ताली बजा दीजिए। और उदित जी, ये हमारी तरफ से नहीं, हम सब की तरफ से है। हम आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं और आप एक लेजेंड हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर ऑन द स्टेज। दीपा जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज जैसे जैसे उदित जी ने अपना प्रोग्रेस किया है, आई एम श्योर विदाउट योर सपोर्ट ये हो नहीं पाता। जब वो दुखी होता है, अपने गांव को याद करता है और अपने माँ बाप को याद करता है, और अपने आस पड़ोस में देखता है कि उसे कभी अच्छा बर्ताव मिलता है, कभी नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी संख्या इतनी ज़्यादा है जो पलायन करती है, तो उनको हमारा कल्चर किस तरह से जोड़ के रखता है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें सर आप।
देखिए, एक बहुत पुरानी सी लाइन है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और रोहन भाई को और आपको, और इस आयोजन के लिए आप लोगों को बधाई दूंगा मैं। आपने आज बिहार के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए यहाँ पे बिहार के सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रयास है, और इस पहल के लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, और यह प्रयास जारी रहना चाहिए। और इस तरीके से दूर दराज जहाँ जहाँ भी हम लोग हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें, और एक दूसरे के साथ बातें शेयर करें, और अपने भावनाओं का आदान प्रदान करें। तो इस आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अब आपने जो सवाल पूछा है, उसके लिए मैं सबसे पहले बता दूं कि एक बहुत पुरानी लाइन है और बड़ी प्रचलित लाइन है कि बिहार से बिहारी निकल सकता है, लेकिन बिहारी के अंदर से बिहार कभी नहीं निकल सकता। ये उस बिहारी जो मतलब जो हमारा कल्चर है, उस कल्चर का डोमिनेंस है। लोगों पे नहीं, हम पे डोमिनेंस है। और चूंकि हम पर वो कल्चरल डोमिनेंस इतना रहता है, हमारे रगों में इतना ज्यादा हमारा कल्चर, हमारी सोच, हमारी भाषा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, वो सब इतना ज्यादा हमारे रगों में रहता है कि हम जहां भी जाते हैं उसका असर पड़ ही जाता है, उसकी छाप रहती है। और इसलिए हम तो खैर बहुत ज्यादा दूर नहीं, बिहार से यहाँ आए हैं। आप उनके बारे में सोचिए जो बिहार से निकल के उधर अमेरिका में रहते हैं, लंदन में रहते हैं। और जब होली होती है तो देखिए वहाँ के अमेरिका के अलग अलग पार्कों में हमारे बिहारी लोग जमा होकर होली खेलते हैं। और वहाँ पर कहीं पर लंदन में देखिए तो थेम्स नदी के किनारे छठ मनाते हैं सब। तो हम मुंबई में मनाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम अपने देश में मना रहे हैं। लेकिन ये बिहारी लोग बिहार से बाहर जाके, हिंदुस्तान से बाहर जाके भी अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को निभाते हैं और उसको जीते हैं। अच्छा, बिहार में एक ही कल्चर नहीं है, मैं नहीं मानता कि बिहार का एक ही कल्चर है। अगर कल्चर को बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखेंगे तो एक कह सकते हैं, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा एक बारीकी से अगर हम समझें तो जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं से उपजी हुई उसकी संस्कृति है। तो कहीं आपका मैथिल क्षेत्र है, जो मिथिला क्षेत्र है, वहाँ पर मैथिल कल्चर है। कहीं पर बेगूसराय में जाएंगे तो अंगिका बज्जिका है। अब जैसे जो भी बेगूसराय वाले लोग मिलते हैं, कार हेरे बरगाही, तब हेरे बरगाही बोले तो इसका मतलब है बेगूसराय बाढ़ बख्तियारपुर का है। लेकिन ये हमारे आरा भोजपुरी में, आरा में और भोजपुर में नहीं होता। वहाँ होता का हो का हाल बा। अब और आपके यहाँ होता की हाल छे, की हाल छे ना, हाँ की हाल छे, बढ़िया छे सर, बढ़िया छे। तो अलग अलग अंचल का एक अलग अलग वो है, खान पान है, अलग अलग सोच है, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली है, और अलग अलग रहन सहन भी है। और सबको मिला दीजिए तो वो एक बिहारी में एक व्यापक संस्कृति बनती है। और वो बिहारी का जो व्यापक, जो हमारा एक पूरा वो है संस्कार है, वो संस्कार बड़ा एक दूसरे से घुला मिला है। किसी मैथिल को किसी भोजपुरी से नफरत करते नहीं देखेंगे आप। किसी भोजपुरी भाषा भाषी व्यक्ति को किसी मैथिल भाषी से नफरत करते हुए नहीं देखेंगे। उसके अंदर एक फीलिंग है कि वो हमारा बिहार का, हमारे गांव का, हमारे पड़ोस का है। तो वो जो एक बिहारी लोगों में जो भाईचारा का जो एक वो है की भावना है, वो भावना जबरदस्त है। वो भावना ऐसे बनी रहे। इसीलिए जब उधर लुधियाना में, जलंधर में किसी बिहारी मजदूर पर कुछ अटैक होता है, हमला होता है, उसका कोई अपमान होता है, तो उसकी पीड़ा यहाँ मुंबई में रहने वाले जो ऑटो चलाने वाले लोग, हमारे समस्तीपुर दरभंगा के लोग हैं, उनके मन में भी होती है। तो वो जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन अमेरिका से लेकर के, आपको मालूम है अमेरिका में लोग एक संगठन चलाते हैं भोजपुरी लोग, उसका नाम है बाना से जुड़े कोई लोग हैं यहाँ पे, बाना, भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक। लवली मैं उसका मेंबर हूँ। भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक मतलब बाना। अब वहां पर तमाम जो भोजपुरी लोग हैं, और वो पूरी सिर्फ वही नहीं, पूरी दुनिया में जो भोजपुरी लोग फैले हुए हैं। आप बोलते बोलते मुझे याद आ गया, मैं कई बार मुझे मौका मिला है मॉरिशस जाने का।
आप आज तो हम लोग इस एज में हैं, थोड़े सक्षम भी हैं, अपनी भाषा को, अपनी बात को, अपनी कल्चर को, अपनी पूजा को, अपने छठ को यहाँ ला करके स्थापित करने में थोड़ा कामयाबी मिली हमको। लेकिन तब सोचिए जब 18वीं शताब्दी में जब एक मजदूर के तौर पर हमारे बिहार के लोग गए थे, पूर्वांचल के लोग गए थे और मॉरिशस गए थे, तब वो बहुत ही कमजोर थे, निरीह थे। ऐसे कमजोर निरीह लोग भी मॉरिशस में, फिजी में, सूरीनाम में जाके बिहार की वो भाषा को, बिहार की उस लैंग्वेज को, बिहार की उस संस्कृति को आज भी मरने नहीं देते वो लोग। मॉरिशस के हर घर में जितने बिहारी लोग हैं ना, बाहर एक झंडा लटकता है, उसको महावीरी बोलते हैं, हर घर के बाहर। क्या बात है। वो महावीरी क्या होता है? महावीरी न तो भगवा है ना लाल है, बीच का एक कलर है। सही बोल रहा हूँ? किसी को गांव की याद होगी तो समझ में आ जाएगा। वो आज भी महावीरी झंडा वहां पे रहता है, हर बिहारी की पहचान है। वहां पर आपको एक गंगा दशहरा होता है वहां पे, वहां पर आपको बाबा विश्वनाथ का मंदिर है वहां पर। मतलब अच्छा, सब लोग भोजपुरी बात करते हैं। मैं जब मॉरिशस गया तो मुझे मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के लोगों ने बुलाया कि हम आपको भोजपुरी में इंटरव्यू करेंगे। दैट इज द सेकंड लैंग्वेज ऑफ मॉरिशस, भोजपुरी। तो ये जो अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से, अपनी परंपरा से जो लगाव है वो इतना जबरदस्त लगाव है। जैसे हम लोग पटना में देखते थे कि कितने भी बड़े उद्योगपति हो जाएं, कितने भी बड़े आईएएस ऑफिसर हो जाएं, कितने बड़े डॉक्टर हो जाएं, पूरे पटना में घूम के अपने अपने कार्यक्रमों में अंग्रेजी में भाषण बोलेंगे, हिंदी बात, घर में आएंगे तो भोजपुरी में बात करेंगे। यही मैथिल लोगों का भी मैंने देखा है। बाहर कितना भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री बन जाएं, बड़े बड़े उद्योगपति बन जाएं, लेकिन अपने घर में अपनी भाषा में बात करेंगे। ये जो आग्रह है, ये आग्रह कमाल का है और ये आग्रह हमेशा बने रहना चाहिए। और इसी वजह से बिहार की संस्कृति हमेशा जिंदा रहेगी, स्थापित रहेगी और कहीं ना कहीं डोमिनेट करती रहेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जब मैं सर से मिली थी तो सर ने मैंने कहा सर आप एक छोटा सा बाइट दे दीजिए, और सर ने जो है उस बाइट में पूरा का पूरा मेन्यू मेरा चेंज करवा दिया था। और सर ने कहा था आइए उस दिन आपको मखाने की खीर खाने मिलेगी, और मैं अंदर कह रही हूँ मखाने की खीर तो मैंने ऑर्डर नहीं की है, एंड आपको ये मिलने वाला है। तो सर स्पेशली आपके लिए मैंने ये बताना चाहूँगी मन से, मखाने की खीर रखी है मेन्यू में और आप बिल्कुल खा के जाइएगा। और चूँकि आप एक बिहार की आवाज़ हैं और अभी भी हम आपको एक बिहार की आवाज़ मानते हैं, हमारे साथ आप रहते हैं, तो सारे लोगों ने आपकी बात सुनी और आज आप इस मंच पर आए। बहुत ही अच्छी चर्चा परिचर्चा हुई हर क्षेत्र से। हम हैं बिहारी, जय बिहार। हम हैं बिहारी सब पे भारी, हम हैं बिहारी सब पे भारी, ये ऐलान कर। बालक तो हर किसी बालक तो हर किसी ने जाने हो तुहरे आंगन हो हर किसी बालक को हर किसी हमरा के खतबा में थापर थुपर पनिया, हमरा के खतबा में थापर थुपर पनिया, आहे हाय सुंदर बबने और सरकार जब करेला दहार, जब करेला हुकार, और काल भी रास्ता भूल जाला हो। भैया जरा ताली बजा के जिया जिया हो,
हो जिया जिया हो बिहार के लाला, हो जिया जिया हो बिहार के लाला, हो जिया जिया हो बिहार के लाला, जिया जिया हो बिहार के लाला, हो जिया जिया हो बिहार के लाला, जिया जिया हो बिहार के लाला। अरे मोर भंगिया, सावन आने वाला है, एक बार कुशेश्वर बाबा को हाजिरी लगा दीजिए, बाबा बैजनाथ को, बाबा बैजनाथ की। अरे मोर भंगिया के मनाई दे हो भैरोना, मोर चौकिया के मनाई। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहें अपडेट।